हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप सीयूईटी एग्जाम देने वाले हो 2023 में तो ये वीडियो एंड तक देखिए। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो आपकी पूरी टेंशन खत्म कर देगी। मतलब सीयूईटी एग्जाम आपका इतना नजदीक है और इस नजदीक भरे समय में, मतलब इतने कम टाइम में जो आपके दिमाग में स्ट्रेस चल रहा है ना, अलग अलग थॉट्स आ रही है कि क्या सर हमारे साथ गलत तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा एग्जाम तो इतना जल्दी हो रहा है, बहुत बच्चों का अंत में जाकर है, हमारा तो 21 से 24 के बीच में एग्जाम है, कुछ बच्चों का तो जून में भी एग्जाम हो सकता है, तो हमें तो बहुत कम समय मिलेगा, हमारे पास तो समय की बहुत कमी है, फिर हम कैसे तैयारी करेंगे, हमारा सारा एग्जाम इतने दिन में कंडक्ट हो जाएगा, ये वो बहुत तरीके के ख्याल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो घबराओ मत, मैं आपको एक प्रॉपर सॉल्यूशन दूंगा आज के वीडियो में। लास्ट ईयर के चीजों को कंपेयर करके इस साल से बताऊंगा आपको कैसे चीजें काम करेगी, सीयूईटी एग्जाम कैसे कंडक्ट होता है। आपको स्टार्टिंग में लग सकता है कि आपके साथ अनफेयर हो रहा है, आपको बहुत गलत हो रहा है आपके साथ। मान लो आपका अगर इंग्लिश का एग्जाम है, आपका अगर कोई जीटी का एग्जाम है या किसी सब्जेक्ट का एग्जाम है, वो अभी हो रहा है और आपके दोस्त का हो सकता है अभी ना हो, वो एकदम मई के एंड में हो या जून में हो, तो उसको तो ज्यादा वक्त मिल जाएगा आपके कंपैरिजन में, फिर वो तो आपसे ज्यादा स्कोर ले आएगा क्योंकि उसका एग्जाम भी तो सेम सब्जेक्ट का है ना, लेकिन उसको समय तो ज्यादा मिल रहा है। ये बात को अगर लॉजिकली सोचा जाए तो हाँ, ये तो आपके साथ फिर गलत हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में आपके साथ कुछ गलत नहीं होता है। मैं आपको अभी बताता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनो। बात ऐसी है, एकदम अच्छे से समझो, एकदम बड़े भैया की तरह तुम्हें बता रहा हूं, ब्रो टू ब्रो। हाँ, बात ऐसी है कि सीयूईटी एग्जाम में ना हजारों क्वेश्चंस होते हैं, हजारों क्वेश्चंस, मतलब एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, समझ गए। मतलब तुम जो अपना सीयूईटी एग्जाम दोगे, मान लो तुम्हारा एग्जाम तुम दे रहे हो जनरल टेस्ट का या फिर इंग्लिश का या फिर कोई भी सब्जेक्ट का, तुम्हारा दोस्त भी हो सकता है 4 दिन बाद वही पेपर दे, इंग्लिश का, जनरल टेस्ट का, वही सब्जेक्ट का, लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन और तुम्हारे दोस्त का क्वेश्चन बिल्कुल अलग हो सकता है। और उसी बीच अगर कोई तीसरा इंसान हो जो सेम सब्जेक्ट दे रहा हो तो उसका भी बिल्कुल अलग हो सकता है। मतलब हर बच्चे के लिए ऑलमोस्ट यहां पर अलग अलग क्वेश्चन होंगे, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम अगर 21 को हो रहा है, दूसरे बच्चे का एग्जाम अगर 27 को हो रहा है सेम सब्जेक्ट का, तो वो सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना जो तुम्हें आया है, नहीं तो तुम उसे सब कुछ बता दोगे, फिर वो तो सब कुछ कॉपी करके वो लिख देगा अपने एग्जाम में। ऐसा नहीं होगा, सबका एग्जाम अलग अलग दिन हो सकता है एंड अलग अलग पेपर आ सकता है। ओके, अब देखो, सबसे पहली चीज कि अगर तुम्हारा एग्जाम बहुत नजदीक है तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ डिसएडवांटेज हो रहा है, तुम्हें तो बहुत कम टाइम मिला है और हो सकता है कि तुम्हें स्कोर कम आए उसी सब्जेक्ट में और तुम्हारे स्कोर ज्यादा, तुम्हारे दोस्त के स्कोर ज्यादा आ जाए, है ना। मान लो कि तुमने एग्जाम दिया आज इंग्लिश का, ओके, ये भी हो सकता है कि तुम्हारा जो पेपर था वो बहुत डिफिकल्ट था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, ओके, और तुम्हारा दोस्त का जो पेपर था वो बहुत इजी था, तो उसको बहुत ज्यादा स्कोर आ गया, ओके, उसको तुमसे ज्यादा स्कोर आ गया, तब तो इस केस में भी तुम्हारे साथ नाइंसाफी है। लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूं कि एक्चुअली में नाइंसाफी किसी बच्चे के साथ नहीं होती है। कैसे चीजें काम करती है वो मैं अभी आपको समझाता हूं। यहां पर एक बीच में एक प्रोसेस आता है जिसको कहते हैं मार्क्स नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, जो कि एनटीए कंडक्ट करती है। आपकी सीयूईटी रिजल्ट आने के बाद आपकी मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाता है, मतलब उन बच्चे का मार्क्स जिनका बहुत ज्यादा मार्क्स आ रखा है उनके मार्क्स को नॉर्मलाइज करके उन बच्चों के लेवल में लाया जाता है जिन बच्चों को ठीक ठाक मार्क्स आया है। समझ रहे हो? नहीं समझे? मैं बताता हूं। ऐसे समझो कि अगर तुम एग्जाम हॉल में गए, तुम्हारा आज इंग्लिश का पेपर है या फिर जनरल टेस्ट, कुछ भी, कोई भी पेपर है, 21 तारीख है आज और आज तुमने कोई एग्जाम दिया जनरल टेस्ट का, ओके। अब तुम्हारे जो इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश का पेपर फॉर एग्जांपल दिया, वो 200 मार्क्स का है। अब तुम्हारे स्लॉट में जितने बच्चे थे, जितने बच्चों ने तुम्हारे साथ एग्जाम दिया इंग्लिश का, उसमें जो हाईएस्ट मार्क्स गया है वो गया है 100, हाईएस्ट मार्क्स 200 में से। मतलब जब रिजल्ट आती है तो तुम्हारे पूरे बैच का हाईएस्ट 100 मार्क्स गया है उस पूरे स्लॉट का। ये चीज तुमको नहीं दिखेगा, वो अंदर ही अंदर सारी चीजें एनटीए कैलकुलेट करेगी आपके रिजल्ट के दौरान, ओके। तो तुम्हारे बैच का मैक्सिमम स्कोर था 100 आउट ऑफ 200। इसका मतलब क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट रहा होगा तुम्हारे बैच में, इसीलिए तुम्हारा जो स्लॉट था उसमें हाईएस्ट भी 100 ही गया, उससे ज्यादा नहीं गया। इसका मतलब डेफिनेटली एग्जाम बहुत डिफिकल्ट लेवल का हुआ होगा, ठीक है। उसी के अगले शिफ्ट में तुम्हारे दोस्त का भी सेम एग्जाम होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश का ही होता है, और उसका जो हाईएस्ट मार्क्स है उसके बैच का वो 200 आउट ऑफ 200 है, मतलब उसने पूरा स्कोर करा है और उसके बैच में सभी को बहुत अच्छा स्कोर आया है, किसी को 190, 180, 200, 150 या फिर उससे भी ज्यादा, है ना। तो इस केस में क्या होगा कि अब आप देखोगे कि आपके साथ तो गलत हुआ, आपका तो इतना डिफिकल्ट था कि आपका हाईएस्ट 100 गया और आपके दोस्त का 200 चला गया। तो इस केस में आप दोनों के मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाएगा, बैलेंस किया जाएगा। नहीं तो इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे शिफ्ट्स है, अलग अलग दिन पे एग्जाम होना है, इतने सारे क्वेश्चंस होंगे, तो इस केस में फिर हर बच्चे के साथ गलत हो जाएगा, ओके। तो इससे क्या है ना कि आपके मार्क्स को इस लेवल पे लाया जाएगा, दोनों को मिलाया जाएगा। भाई तुम्हारा तो एग्जाम बहुत डिफिकल्ट हुआ था तो तुम्हें बहुत कम मार्क्स आया था, तुम्हारा एग्जाम बहुत इजी क्वेश्चन में हुआ था, सबको ज्यादा मार्क्स आए थे, तो तुम्हारा तो एक अपर हैंड है। तो उस केस में दोनों को अगर ऊपर नीचे का गैप है तो उसको मिलाया जाएगा। कुछ कैलकुलेशन प्रोसेस होती है, वो मैं आगे बताऊंगा। काफी सारी मार्क्स कैलकुलेशन की, नॉर्मलाइजेशन की एक मेथड होती है, इट इज अ मैथमेटिकल मेथड, जो मैं आने वाले वीडियो फ्यूचर में समझाऊंगा। उस प्रोसेस को लगाकर दोनों के मार्क्स को एक बैलेंस्ड लेवल में ला दिया जाता है एंड दोनों के परसेंटाइल को फिर निकाला जाता है, ओके। समझ गए? इससे क्या है, हो सकता है कि तुमने अगर अपने बैच में 100 स्कोर करा है और तुम्हारे बैच का ही हाईएस्ट 100 है, 200 में से तुम्हारे बैच का हाईएस्ट अगर 100 है और तुम्हारे दोस्त का हाईएस्ट अगर 200 है, तो तुम्हारे दोस्त को तो 100 परसेंटाइल आएगा ही, 200 में 200 स्कोर करा है, लेकिन तुम्हें भी 100 परसेंटाइल आएगा अगर तुमने 200 में 100 करा है, क्योंकि तुम्हारे बैच का ही सबसे हाईएस्ट स्कोर 100 है।
समझ गए? तो इस केस में तुम्हें भी 100 परसेंटाइल ही होगा, 100 परसेंटाइल, और तुम्हारे दोस्त को भी 100 परसेंटाइल होगा। ओके, तो इस चीज को समझो और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एग्जाम जल्दी भी हो रहा है तो एक ना एक दिन तो एग्जाम होना था, उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जाओ आराम से एग्जाम दो, रिलैक्स रहो, टेंशन फ्री रहो, इतना डरने से कुछ नहीं होगा। आज ना कल ये दिन आना ही था, तो मान लो आज आ गया। ओके, बस कुछ दिन बाद बाकी है, एग्जाम दे देना और तुम फोड़ दोगे। ओके, घबराओ मत, बाकी कोई भी दिक्कत होगी मैं हूँ, डोंट वरी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा।